हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो शनिवार का वीडियो है ये। और मैंने जुमा वाले दिन, जुमेरात की ईद थी, जुमा के दिन बहुत सारे कपड़े धोए थे जो कि बारिश में भिगो के ले आए थे। नमाज़ पढ़ने गए थे, सारे कपड़े गंदे हो चुके थे और अम्मा अब्बा के भी कपड़े थे और बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने जुमा के दिन वो धोए थे कपड़े और आज मैं प्रेस कर रही हूँ इन पर कपड़ों पर। तो अम्मा अब्बा को भी जाना है संडे को, तो इनके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। सारे कपड़े प्रेस हो जाएंगे नए नए। तो बस मैं इधर प्रेस पे लग रही हूँ और अब चलते हैं खाने की तरफ। खाने में बनाने थे क्योंकि आप सभी को पता है कि बकरा ईद गई है तो 3-4 दिन तो घर में मटन ही चलेगा। तो मैंने कोफ्ते, और रेहान को टिक्की बहुत पसंद है, रेहान ने टिक्की लिए भी बोला था कि टिक्की भी बनाना। तो इधर कोफ्ते और टिक्की दोनों चीज़ बन रही हैं और ये दोनों मेरी हेल्प कर रहे हैं, अम्मा और ये दोनों बनाने में, कि चलो हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। और कोफ्ते मैंने बनने के लिए रख दी सब्ज़ी और अब टिक्की सेक लेती हूँ। रेहान नीचे गया था किसी काम से, तो जब तक वो आएगा धीरे धीरे, ये टाइम लगता है सीखने में, तो मैं इन्हें धीरे धीरे सेक दूँगी। और चटनी मैंने पहले ही बना कर रख दी थी, चटनी के साथ ही बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो जब तक रेहान आएगा तब तक मैं जो ये सीखने जाएंगी पहली ये दे दूँगी मैं अम्मा को इनको खाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं रेहान के लिए सेक दूँगी। और अब ये कुछ टिक्की सीख गई हैं तो मैंने दे दी है खाने के लिए दोनों के लिए। अब अम्मा और ये खा रहे हैं, अब्बा नहीं खाएंगे क्योंकि उन्हें मना है खाने के लिए। ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं वरना कैसी लग रही रेहान? अच्छी है? और लाऊं? स्कूल में बाहर तो करी जब जो लास्ट दिन है ना फेयरवेल, ये मेरी का रूप प्रेम तो कर चीजें सब लाई गई ना, मतलब मार सकेगा उधर कामयाब करे। हाँ, बहुत सारी चीज़ मिली सबकी। फिर क्या कहला है? सही है, अल्लाह तेरी तरक्की करे। और ये है नेक्स्ट डे, मतलब संडे का दिन है। अम्मा अब्बा को जाना है आज, और ये सुबह से ही बोल रहे थे जाने के लिए कि हमें छोड़ के आ जाना, आज संडे है। फिर हम ड्यूटी जाने लगेंगे तो फिर कौन छोड़ कर आएगा, क्योंकि अभी अब्बा की दवाई आनी थी, टेस्ट होने थे, तो इसलिए, वरना और रह जाते अभी। और शाम का वीडियो है कि पूरे दिन मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे भी डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा दोबारा से। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, सर्वाइकल की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मेरी नसें खिंच जाती हैं तो फिर परेशानी हो जाती है। तो मुझे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे। तो शाम को डॉक्टर के यहाँ आने के बाद में फिर कहने लगे कि काम करो, खाना बना लो, खाना खा के ही चले जाएंगे। तो ठीक है, तो मैं खाना बना रही थी। मैंने अब्बा के लिए दाल बनाई थी मूंग मसूर की और अपने लिए खाना बनाया था। तो अम्मा ने खाना, क्योंकि मैं जब वहाँ से आई थी दवाई लेकर तो आम लेकर आई थी उधर से, तो हमने आकर आम खा लिए थे काफ़ी बैठ के सारे, तो इसलिए भूख नहीं लग रही थी। अम्मा ने मना कर दिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, अब्बा ने खाना खा लिया था। तो अम्मा के लिए खाना मैंने पैक कर दिया था, कि कह रही थी कि मुझे पैक कर दो, मैं वहीं जाके खा लूँगी खाना। तो उन्हें सब्ज़ी पैक करी थी सिर्फ कोफ्ते। तो बस अभी इन्हें छोड़ने के लिए, और मेरा कोई जाने का प्लान नहीं था। पहले रेहान जा रहा था साथ में, फिर सानिया ने कहा कि पापा मैं भी चलूँगी, घूम कर आ जाऊँगी। तो इन्होंने कहा कि तुम भी चलो, तुम यहाँ अकेली क्या करोगे। मैंने बोला भी था कि नहीं, मैं तो काम कर रही थी, सारा खाना बनाया था, जैसे कि तबीयत भी सही नहीं थी, फिर कपड़े थोड़े से हो रहे थे। तो मैंने सोचा ये भी धो देती हूँ, फिर कल ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने मशीन भी लगा दी थी और मुझे मना करा हुआ था वज़न उठाने की, ज़्यादा वैसा काम करने के लिए। तो मेरे जो कपड़ों में पानी निकालते हैं तो इन्होंने निकलवा दिया था मेरे साथ कपड़ों में पानी। तो मैं मना कर रही थी कि तुम छोड़ के आ जाओ और मैं तब तक घर काम निपटा लेती हूँ, कि नहीं चलो साथ में घूम के आ जाना। तो ज़बरदस्ती ना मुझे भी लेकर ये चले गए हैं, तो मैं भी साथ में चली गई। और खाना हमने बनाया खाया नहीं था, आके खाना खाएंगे हम। तो बस अब छोड़ के आ जाते हैं, पहुँच चुके हैं वहाँ पर बाजी के यहाँ पर। तो सानिया ने अपने अब्बा को पकड़ा हुआ है क्योंकि उन्हें चलने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए सानिया ने पकड़ा हुआ है कि चलो अब्बा मैं पकड़ लेती हूँ तो कभी गिर ना जाए, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ही चलते हैं ना अभी धीरे धीरे। तो इसलिए सानिया ने पकड़ लिया और उसके साथ साथ अम्मा भी चल रही हैं। और रेहान गाड़ी खड़ी करवा रहा था पीछे को। और अब हम ऊपर चले जाते हैं, और उन्हें बाजी को पता भी नहीं है कि हम आने वाले हैं, क्योंकि अम्मा ने बताया था कि हम आएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि आज आएंगे। उन्होंने कहा था कि आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं। तो उन्होंने सोचा था
कि अब तो ये 8:30-9 बजे का टाइम है रात का। उन्होंने सोचा था अब तो रात हो गई, अब नहीं आएंगे और कल आएंगे। तो जब जाकर बेल बजाई तब उन्होंने गेट खोला तो हंसने लगी कि मतलब मैं सोच रही थी कि आज नहीं आएंगे कल आएंगे और आप लोग आ गए। तो बस हंस रही हैं वो। और गेट खोला उन्होंने और हम बस थोड़ी देर वहाँ पे रुकेंगे, फिर हमें भी वापस घर जाना है, क्योंकि मेरा भी घर पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे वो भी निपटाना है जाके। तबीयत वैसे भी सही नहीं है। तो बस थोड़ी देर अम्मा अब्बा को यहाँ पे छोड़ दिया, थोड़ी देर बैठकर बस बातें कर लेंगे। कुछ खाना पीना था नहीं, बोल रही थी चाय के लिए रोटी के लिए, लेकिन कुछ नहीं खाना था। चाय भी जब पी ली थी और खाना तो बना हुआ रखा था। और यहाँ पर देख रहे थे मूवी। कौन सी मूवी है ये? दंगल। दंगल मूवी देख रहे थे सारे बैठकर। तो थोड़ी देर बस बैठे थे हम, फिर वापस हमें भी जाना है तो हम भी चल दिए हैं वापस घर के लिए। बच्चे कह रहे थे कि मत जाओ। घर में जब कोई आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जाता है तो अच्छा नहीं लगता, मन भी नहीं लगता घर में। तो अब हम पहुंच चुके हैं, वापस घर आ गए हैं मतलब अपने। और इसके पापा ने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी और अब चलते हैं ऊपर। पर आने के बाद में मशीन मेरी लगी हुई है और सबसे पहले मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। खाना बना हुआ रखा था, मैं बना कर गई थी। तो रोटी ना रेहान कह रहा था कि रेहान के पापा ने रोटी मंगा दी थी होटल से कि रोटी मत बनाओ, टाइम भी ज़्यादा हो गया और तबीयत भी सही नहीं है। तो रोटी बाहर से लेकर आ गया था रेहान। और मैं यहाँ गर्म कर रही हूँ सानिया के लिए बिरयानी, क्योंकि सानिया बिरयानी के चावल खा लेती है बस, और कुछ नहीं खाती। और आलू फली की सब्ज़ी बनाई थी वो भी रखी हुई है। तो ये अगर रोटी खानी होगी तो उससे खा लेगी, वरना ये चावल ही खाकर रह जाएगी। और मैंने भी अपनी सब्ज़ी को गर्म कर लिया है। सब्ज़ी बनाकर मैं चली गई थी, अब बस इसे गर्म करना है और रोटी रख लूँगी प्लेट में और फिर हम खा लेंगे खाना। और थोड़ी सी प्याज वगैरह भी सलाद के लिए काट लेती हूँ, जब ये ऐसी चीज़ें बनती हैं मटन या कुछ तो सलाद में प्याज ही ज़्यादा खाते हैं। और टमाटर का तो आपको पता ही है कि रेट क्या चल रहा है टमाटर का। टमाटर तो वैसे भी बहुत महंगे हो रहे हैं, तो इसलिए टमाटर तो थे नहीं। और अब बस खाना लगा देती हूँ, खाना खा लेंगे। और खाना खाने बैठे थे तो सानिया ने दस्तरखान नहीं बिछाया था, शायद भूल गई होगी या कैसे ही। तो फिर अब पहले सबसे पहले दस्तरखान बिछा लेते हैं, दस्तरखान पे खाना खाना चाहिए, सुन्नत है। तो दस्तरखान बिछा लिया सानिया ने और अब खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद में जो बाकी काम मेरे बचे हुए हैं वो मैं निपटा दूँगी। जैसे कि जो थोड़े से कपड़े रह गए हैं, बस ज़्यादा कपड़े नहीं थे, वो कपड़े पहले ही 2 लोग पहले ही धो के चले गए थे, बस थोड़े से ही रह गए थे, पानी निकालना था। ज़बरदस्ती मुझे लेके चले गए मना करते करते भी, तो इसलिए मेरा काम रह गया था, वरना तब तक ये आते तब तक मैं सारा काम निपटा देती। और दिन में तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं था डॉक्टर के यहाँ जाने की वजह से। डॉक्टर के यहाँ जाना तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, वहाँ पर टाइम लग जाता है बहुत जाकर। तो अब मेरा काम, कपड़े मेरे धुल गए। और अब बच्चे मना कर रहे थे कि आम खाने के लिए, तो इसके पापा को और मुझे ही आम खाना है, तो सिर्फ मैं 2 आम काटूँगी। क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा मन करता है ना मीठा खाने का, तो बस मैं आम काटूँगी अपने और इनके लिए। बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं खाएंगे, क्योंकि दोपहर में इन्होंने जीत कर आम खा लिए थे, तो अब ये आम नहीं खाएंगे। और पहले आम काट के खा लेती हूँ, फिर मुझे खानी है अपनी दवाई। और दवाई ना मेरी 3-4 दवाई मुझे खानी है, और फिर मुझे अपनी जो है गर्दन की सिकाई भी करनी है। तो पहले मैं आम काट लेती हूँ अपने और इनके लिए, और उसके बाद खाऊंगी दवाई। पहले पानी वाली दवाई खा लूँगी, और फिर जो मुझे दवाई खानी है वो दूध वाली दवाई खानी है। मेरी 2 दवाई दूध की हैं, 1 पानी की है। तो पहले आम काट के खा लिए हैं और फिर दवाई खाऊंगी मैं अपनी। आम इतने अच्छे थे कि बहुत मीठे आम थे डाल के। अब तो आम का सीज़न चल ही रहा है, बहुत अच्छे आम आ रहे हैं, देखकर रुका ही नहीं जाता। और आम तो हमारे फेवरेट है, हम बहुत पसंद करते हैं आम। शायद सभी खाते हैं, कोई ऐसा होगा जिसे आम पसंद नहीं होंगे, वरना इस मौसम में तो आम सबके घरों में आम मिलेगा। तो बस अब दवाई खा लेती हूँ और उसके बाद फिर गिलास भर के लेकर आऊँगी दूध। मुझे दूध के साथ भी 2 दवाई खानी है। एक पाउडर है जो दूध में डालकर पीना है, तो एक साथ ही दोनों के लिए एक साथ ही दूध लेकर आ जाऊँगी। पहले मैंने दूध देखा था, जो ताज़ा वाला दूध आया था अभी, फिर मुझे याद आया कि दूध तो पहले भी रखा हुआ है, तो वही यूज़ कर लेती हूँ मैं अपने लिए।
दूध वरना वो ख़राब हो जाएगा। तो बस गिलास भर कर दूध कर लेती हूँ। हल्का हल्का सा गर्म कर लूँगी क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ है, ठंडा है ये दूध, तो इसीलिए इसे गर्म कर लूँगी हल्की सी चीनी डाल के दूध को। और फिर उसके बाद खाऊंगी मैं दवाई। और जब तक मेरा मतलब मैं दूध लेकर जाऊंगी ना, उससे पहले ही मैं मेरा जो वो हॉट पैक है उसे गर्म होने के लिए लगा दूंगी, ताकि तब तक मैं दूध पीऊँ, दवाई खाऊं अपनी दोनों। थोड़ा दवाई में गैप करना होगा ना, 10-10 मिनट का गैप करके मैं ये दोनों चीज़ें खाऊंगी। तो दवाई मतलब जब तक मेरा ये हॉट पैक गर्म हो जाएगा, तो फिर मुझे सिकाई करनी है अपनी काफ़ी टाइम तक, आधा घंटे तक मुझे अपनी सिकाई करनी है। और बस 11:30 बज चुके हैं, फिर सोने की भी तैयारी करते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।